हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज देखिए जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपके उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट है और इसमें सभी क्वेश्चन विंसर की बुक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावलियाँ दी गई है? गढ़ नरेशों की वंशावलियाँ दी गई है सभागार पुस्तक में। सेकंड क्वेश्चन है, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? पाली साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। उत्तराखंड में निवासरत प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो वह है कोल जनजाति। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसने लिखी है? तो वह पुस्तक आपकी लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने। याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है हिमालय के परिचय के बारे में और इसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है। महाभारत के किरात रजुनियम प्रसंग में किरातों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं? तो महाभारत का एक प्रसंग है किरातार जुनियम, इसमें किरातों के आराध्य देव बताए गए हैं कार्तिकेय। उत्तराखंड में किस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है? तो उत्तराखंड में खस जनजाति के लोगों को आर्य का वंशज माना जाता है। उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा एवं टेकवा प्रथा प्रचलित थी? तो उत्तराखंड की खस जनजाति में जेठो प्रथा और टेकवा प्रथा प्रचलित प्रथाएं थी। रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? तो रोम्बा भोटिया जनजाति की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमैया पद्धति किस से संबंधित है? तो गमैया पद्धति संबंधित है व्यापार से। चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है राम बहादुर छेत्री को। इन्हें चाइना वॉल के नाम से भी जाना जाता है। बचेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? देखिए, बचेंद्री पाल को अर्जुन अवार्ड दिया गया था और इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1986 में। हंसा मनराल का संबंध किससे है? तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हंसा मनराल का संबंध है भारतोलन से, इनका संबंध है। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र सिंह वाल्दिया का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार जिन्हें दिया गया है सुरेंद्र सिंह वाल्दिया, इनका संबंध है नौकायन से। हरि सिंह थापा जो प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का संबंध किस खेल से है? तो हरि सिंह थापा हैं जिन्हें प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, इसके विजेता रह चुके हैं और इनका संबंध है मुक्केबाजी से। उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता हैं घनानंद पांडे जी। याद रखिएगा, पद्म विभूषण की बात की जा रही है तो वह हैं घनानंद पांडे जी। राज्य खेल पुरस्कारों में देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? तो राज्य खेल पुरस्कारों में देवभूमि शब्द जोड़ा गया था 2015 में। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.83% ही उत्तराखंड की पॉपुलेशन है। जलियांवाला बाग घटना की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो इस घटना की स्मृति में थल मेला का आयोजन किया जाता है। जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किस मेले का उल्लेख किया है? तो इन्होंने उसमें बगवाल मेले का उल्लेख किया है। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट की एक बुक है जिसका नाम है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं और उसमें जिस मेले का उल्लेख किया गया है उस मेले का नाम है बगवाल मेला। वीर गब्बर सिंह मेला कब आयोजित होता है? तो वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है? तो पांडवों के जीवन से जुड़ा हुआ उत्सव है, उसका नाम है खकोटी मेला। ये इनके जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्सव है। कंडाली उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंडाली उत्सव को 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। उत्तराखंड की 5वीं धाम यात्रा किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड की 5वीं धाम यात्रा कहा जाता है खतलिंग रुद्र देवी की यात्रा को 5वीं धाम यात्रा कहा जाता है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी जी। अब देखिए सुधांशु धूलिया कौन है? तो यह सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अगर हम बात करें आर.एस. चौहान की, तो यह भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, साथ के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट के भी ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो उसमें उत्तराखंड के 3 शहरों को शामिल किया गया है। और वो 3 शहर कौन कौन से हैं? एक है काशीपुर, दूसरा है ऋषिकेश और तीसरा है देहरादून। इन तीनों को ही NCAP ने उत्तराखंड में शामिल किया है। 26वां क्वेश्चन है, देहरादून से 99 किलोमीटर दूर देवबन में डायनासोर युग की वनस्पतियों का पार्क विकसित किया गया है। उस पार्क का नाम क्या है? देखिए देवबन में एक डायनासोर पार्क विकसित किया गया है और उस पार्क का नाम क्या है? उस पार्क का नाम है क्रिप्टोगेमिक पार्क। उस पार्क का नाम है क्रिप्टोगेमिक पार्क और वो देहरादून से 99 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? यानी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिस्ट की बात कर रहा है, तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसमें उत्तराखंड का 7वां स्थान है और यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किस राज्य की विधानसभा में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का चिन्ह गया था? तो यह चिन्ह लगाया गया था दिल्ली विधानसभा। जो पर्यावरणविद है सुंदरलाल बहुगुणा, इनका चित्र लगाया गया है दिल्ली विधानसभा में। उत्तराखंड के अनुराग रमोला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे मूल रूप से किस जनपद के हैं? तो वह मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के हैं। उत्तराखंड आंदोलन के रामपुर तिराहे पर आधारित लघु फिल्म रक्त रंजित के निर्देशक कौन है? तो देखिए उत्तराखंड आंदोलन पर एक मूवी बनाई गई है जो रामपुर तिराहा कांड पर हुई थी। इसमें एक छोटी सी मूवी बनाई गई है जिस मूवी का नाम है रक्त रंजित और इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता हैं जयदेव भट्टाचार्य जी। और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री का चयन किया गया था? उनका नाम है नारायण दत्त तिवारी जी। अब देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जबकि फूलों की घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2005 में घोषित किया गया था। 7 दिसंबर 2017 में जो कुंभ मेला आयोजित होता है हरिद्वार में, इसे भी यूनेस्को ने अपनी विरासत स्थल घोषित किया है। और 2 अक्टूबर 2009 को जो रामायण उत्सव है, इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तो आप इनके साथ साथ इनकी डेट भी याद रखिएगा। अब हम राज्य सरकार द्वारा घोषित कुछ प्रमुख दिवस हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 मई को राज्य जल दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 5 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है उसका नाम है हरियाली दिवस, उसे 5 जुलाई को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जो हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कुमाऊनी बोली दिवस कब मनाया जाता है? तो एक खटीमा गोलीकांड की स्मृति में मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। 1 सितंबर को मनाने की कुमाऊनी बोली दिवस मनाया जाता है खटीमा गोलीकांड के स्मृति में, जबकि गढ़वाली बोली दिवस मसूरी कांड की उसमें मनाया जाता है, स्मृति में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत भी 2018 से कर दी गई थी 2 सितंबर को। तो याद रखिएगा आप कि जो कुमाऊनी बोली दिवस है इसे मनाया जाता है 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड की स्मृति में, और जो गढ़वाली बोली दिवस है इसे मनाया जाता है 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड की स्मृति में। और ये दोनों ही कब शुरू हो गए थे? इन दोनों की शुरुआत कर दी गई थी 2018 से। अगर हम बात करें कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। और पहला जो हिमालय दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था सन 2015 में। और उत्तराखंड गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 सितंबर को। और किसके
जन्मदिन के अवसर पर तो ये मनाया जाता है गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। और इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। अब देखिए जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को। और ये जो हमारे लोक गायक जागर गायक है प्रीतम भरतवाण जी, इनके जन्मदिन के अवसर पर इस जागर संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। नवंबर को आप सभी जानते हैं राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 दिसंबर। और 17 दिसंबर को गंगा का स्वच्छता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और यह किसकी स्मृति में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर। 24 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। और इंद्रमणि बडोनी जी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें उत्तराखंड का गांधी की भी इन्हें उपाधि दी गई है। तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर। और इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की भी सीरीज़ पसंद आई होगी। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। चलिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।